हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:12। आज है 28 फेब। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 1 मार्च के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। तो आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा खासा रहा, हम प्रॉफिटेबल रहे आज के दिन। देखो, मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मैं सिर्फ सेल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, बाई साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 17,430 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप बाय कर सकते हो। ये सेम चीज़ मैंने मेंबर्स को भी कहा था। लेकिन जैसे ही वो 17,430 के आसपास गया, वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो करेक्टिव प्राइस एक्शन ही दिख रहा था। तो मैंने क्लियरली उनको कहा कि बाई साइड में नहीं रहना है, हमें सेल ही करना है। हमने टॉप पे सेल नहीं किया क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ सेल नहीं करना था। मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सिर्फ सपोर्ट ब्रेक होने पे। मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड है, खास करके निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड है। लेकिन मैं अभी भी सेम चीज़ कहता हूँ, अगर प्रीवियस डे के हाई को कट ना करे वहां पे आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर प्रीवियस डे के लो को कट करता है तो सेम उसका एसएल लगाओ, सेल करो। नीचे की तरफ निफ्टी में आपका टारगेट है 30 से 40 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में आपका टारगेट है 50 से 100 पॉइंट का। तो ले लो और खुश रहो। निफ्टी को हमने 17,360 370 के आसपास हमने सेल किया था। बैंक निफ्टी को हमने 4260 के आसपास सेल किया था। देन उसके बाद में नीचे की तरफ हमने प्रॉफिट बुकिंग पर भी ध्यान दिया और फिर निफ्टी को भी हमने सेल किया हुआ था। टेलीग्राम पे हम जाते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। टेलीग्राम पे देखा जाए तो मैंने क्लियरली लिख दिया था कि मैं करेक्टिव मूव्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इम्पल्सिव मूव में इंटरेस्टेड हूँ। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे है, नीचे की तरफ आएगा तो मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, उसके साथ साथ अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो रिंग रिंग कर जाएगा, नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेल कीजिए। एंड देन उसके बाद में कहा कि 17,350 के नीचे सस्टेन करता है तो इस बार 17,300 भी रोक नहीं पाएगा, और वो ही हुआ। देखो, आई नो कि मार्केट डिफिकल्ट था, सब लोग आपको कहते हैं इस लेवल के नीचे जाएगा तो सेल करो वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ आपको मार्केट डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा सिंपल फंडा यही था। हम लोग ने सेल किया था निफ्टी को, हमारा स्टॉप लॉस था 17,380 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज। बैंक निफ्टी में 40,350 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज। और फिन निफ्टी में आई थिंक 18,050 इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज। इसमें से उसने निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन मेंबर्स को मैंने क्लियरली कह दिया था कि आपको जो है स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आप होल्ड कीजिए। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस लेता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्लियरली उन लोगों को लिख दिया था निफ्टी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन फिर भी होल्ड करो, मैं बताऊंगा एग्जिट कब करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मार्केट आपको बताता है, और मैं आपको ये बहुत बार कह चुका हूँ, अभी मार्केट टेक्निकल्स पे चलने वाला नहीं मार्केट है, अभी मार्केट पूरा साइकोलॉजी पे चलने वाला मार्केट है। पूरी तरीके से लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा ये कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेड कैंडल्स बन चुकी है। और जब यहाँ पे मैं कह रहा था कि सेल करना है, मेरा मतलब यही था कि ये सेलिंग आने वाली है। और अभी तक वो आया नहीं है जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ। अभी तक और भी सेलिंग बाकी है। क्या एक कूल ऑफ डे आ सकता है? क्या मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है? दे सकता है, लेकिन उसको भी बाय नहीं करना है। ट्रेंड के साथ में चलो। जब आपको प्राइस एक्शन कह रहा है ना सेल साइड का ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साथ में चलो। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए, ये देखो, सबको ओवरसोल्ड 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 बताते बताते सबको बुलिश भी कर दिया वापस। क्लाइंट्स को देखें तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, हल्के फुल्के इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, अच्छा खासा स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है। इंडेक्स फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल बाइंग एकदम हल्की फुल्की है और पुट बाइंग भी है। एफआईएस कॉल बाइंग पुट बाइंग दोनों कर रहे हैं, मतलब अगर शॉर्ट कवरिंग आती है ऊपर की तरफ तो वो लोग खुद को हेज रख रहे हैं। प्रोस को देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। टीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है और इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है।
नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट पे कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, मैं सही और गलत दोनों हो सकता हूँ, इसलिए 9 दिन से जितना भी नीचे की तरफ फॉल आया है, जो अपमूव भी आया है, उसके बाद में जो सेलिंग आई है, वो सब हमने कैप्चर किया हुआ है। और यही मैं आप लोग को समझाने जा रहा था कि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट बुलिश नहीं है। सेम चीज़ 16800 के टाइम पे भी हुआ था। मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, लोग कह रहे थे कि मार्केट बेरिश है, और मैं वहाँ पे चिल्ला रहा था कि आपको बाय करना है। तो आप लोग मार्केट को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करो। अननेसेसरी अंधे जैसा कॉल पुट नहीं बाय करना है। सेम एक्सपायरी बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ओटीएम तो कतई बाय नहीं करना है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मार्केट में टिके रहना है, गैम्बलिंग करना छोड़ दो, ट्रेडिंग करो। आप चाहे मुझसे सीखो या किधर और से सीखो, लेकिन सीखने पे फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत है। किसी को चाहिए तो मेरे वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन लोगों को चाहिए कि उनको कोई खाना खिलाने वाला हो। किसी को मेहनत नहीं करनी है। मेरे इधर भी जब मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, वो लोग भी सीखने पे फोकस करते हैं। उसके साथ साथ मैं उन लोगों को कॉल्स देता हूँ। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। नेट पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है हल्के फुल्के बुलिश है। एफआईएस को देखें यहाँ से बेयरिश हो चुके हैं। प्रोस को देखें तो बियरिश से बुलिश हो चुके हैं। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस भी यहाँ से बुलिश है। प्रोस को देखें तो तगड़ी सी कॉल राइटिंग की हुई है। ये वाले बॉक्स को अभी मैं बियरिश कहूँगा क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। इंडेक्स पुट का बॉक्स देखें तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है क्योंकि एफआईएस जो है पुट बाइंग कर चुके हैं, और क्लाइंट्स को देखें तो पुट राइटिंग बढ़ा चुके हैं। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स को देखा जाए तो यहाँ से एफआईएस जो है अपनी स्टॉक फीचर्स की बाइंग जो है बढ़ा चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बियरिश। स्टॉक फीचर्स के अलावा कुछ भी बुलिश नहीं है। अब स्टॉक फ्यूचर्स में कौन से स्टॉक्स के फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है वो फार्मा सेक्टर ही होना चाहिए। अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए तो 17400 पे कॉल राइटिंग है, 17300 पे पुट राइटिंग है, 200 पे पुट राइटिंग है, 17000 पे पुट राइटिंग है। कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ 500 600 सब जगह कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 4500 पे, 4300 पे, 4200 पे कॉल राइटिंग है। 40000 पे बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग है। ओके, निफ्टी के लेवल्स क्या क्या है? सिंपली आपको रखना है जब तक 17351, हाँ, जब तक 17351 के नीचे है आपको सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 17300, 17250, 17200। 17200 के पास में पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। के बाद में आप सेल तब करोगे जब 17170 के नीचे जाएगा। और क्लियरली समझ लो, पोजिशनली सेलिंग इसके बाद में तब होगी जब 17200 के नीचे हमें क्लोजिंग आना चालू होगी। क्लियर है? क्लियर कर दिया सेलिंग का। अब बाय कब करना है? 17350 के ऊपर जाता है, लो क्वांटिटी में आपको बाई साइड में रहना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बाई साइड में नहीं रहना है। ये भी मैं बाय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ है। हो सकता है हम 17200 से रिबाउंस करें। तो आपको प्ले कैसे करना है? जस्ट इन केस ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, शॉर्ट कवरिंग आती है, 17350 के ऊपर सस्टेन करता है, बाई कीजिए। टारगेट है 17407। इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर से बाई कीजिए। टारगेट है 17450 और 17500। दैट्स इट। इधर प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे पोजिशनली सेल करना है। स्टॉप लॉस इसके अंदर आपका है 17530 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग, सिंगल डेली क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। सेल साइड का ही बता दिया, बाई साइड का ही बता दिया। मेरा व्यू सिंपल है, या तो मैं 350 के नीचे रहेगा तो सेल करूंगा, ये पूरा इसमें मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। के बाद में जैसे ही 500 के पास मिलेगा मैं वहां से फिर से सेल अटेम्प्ट करूंगा। मुझे देखो बाय करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे सबको ऐसा लगता है कि मैं बियर हूँ, मैं बियर नहीं हूँ। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ ये बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं बियर नहीं हूँ।
मैंने ऐसे ऐसे टाइम पे बाय बोला हो जब लोग डरते थे बाय करने से। अभी के लिए बाय वाला मार्केट नहीं है। ऊपर की तरफ भी जाएगा लो क्वांटिटी में अगर आपको बाय करना है, क्योंकि लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है, रिटेलर्स को हर मूव कैप्चर करना है। उसको ये भी कैप्चर करना है, उसको ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है। सब कुछ कैप्चर नहीं हो सकता। हम लोग सेल साइड में हैं। मैं और मेंबर्स क्लियरली 350 के ऊपर जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, 500 तक जाने दूंगा। या तो उसके अंदर फिर से 350 को ब्रेक करे और एल्स ऊपर की तरफ 500 से रिवर्सल दे, तब मैं सेल अटेम्प्ट करूंगा। बैंक निफ्टी के लिए सिंपली 4250 के नीचे रहेगा, आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 40,100। देन 4070 के नीचे फिर से सेल कीजिए। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 39,960, 39,800 और 39,600। ये मैंने जो कल के लेवल्स डिस्कस किया था। आपको बाय कब करना है? 40,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट बहुत ही छोटा है, वो है 40,510। सेकेंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, वो है 40,730। के बाद में 40,800। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। 40,800 से 41 के इसके पास मिलेगा, आपको सेल करना है। ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस है 41,000 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग आती है तो। मेरा सिंपल फंडा क्या है? 4250 के नीचे रहेगा सेल करूंगा, और एल्स ऊपर की तरफ जाएगा जाने दूंगा। 40,800 से लेके 41 की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा जो मेरा जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। और मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं मेंबर्स को भी कंट्रोल में रख सकता हूँ। ये प्रॉब्लम नॉर्मल रिटेलर्स की आती है जो खुद को कंट्रोल ही नहीं रख सकते, जिनके अंदर एक फोमो आ जाता है, अरे ऊपर की तरफ बाइंग आ रही है बाय करो, नीचे की तरफ सेलिंग आ रही है सेल करो। ऐसा करते बैठोगे लुट जाओगे मार्केट में, ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। तो हमेशा फोकस्ड रहो और कोशिश करो कि सही ट्रेड लो। अब लेवल क्यों है 40,450? वैसे तो 430 निकलता है लेवल। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट कर रहा है, इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है। बेसिकली इसका रेजिस्टेंस कल के दिन आता है 40,430। तो आप 440 450 के आसपास इसके ऊपर सस्टेन करता है तब बाय करें, नहीं तो बाय नहीं करे। क्लियर है? जस्ट इन केस ऐसा होता है इसके ऊपर अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर तो बात अलग है, फिर ये सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, नहीं तो बाय नहीं बनता है। क्लियरली समझा रहा हूं। और बैंक निफ्टी आगे जाके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको अच्छा खासा फॉल देगा नीचे की तरफ। और ये मैं वापस कहता हूं, कल के दिन अगर अप मूव भी आया तो भी, परसों के दिन भी अप मूव आया तो भी, फ्राइडे के दिन भी अप मूव आया तो भी, पैसा पुट में ही बनेगा, पुट में ही बनेगा, पुट में ही बनेगा। और जो एक चीज मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी वो थी अडानी एंटरप्राइजेस। देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ अडानी के बारे में, मेंबर से तो ऑलरेडी शेयर है ये चीज़। ये देखो, यहाँ से टॉप बना था, यहाँ से नीचे की तरफ आया, 61.8% रिट्रेसमेंट दिया है। यहाँ से सबको बता रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम नहीं है। यहाँ से मैक्स टू मैक्स से जा सकता है 38.2 तक, इससे ऊपर मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। और फिर वहाँ से ही नीचे की तरफ ही आना चाहिए। अभी आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस आप इतना बड़ा तो रख नहीं सकते, सिंपल स्टॉप लॉस रखो 1400 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है सेल साइड के लिए। क्लियर है? स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाओ पोजीशन से, अननेसेसरी होल्ड मत करो, वापस सेल तब करो जैसे ही 1400 के नीचे आता है। सिंपल, ये लेवल को पकड़ के रखो, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। इसके नीचे रहेगा सेल करना है, इसके ऊपर रहेगा कुछ नहीं करना है। के बाद में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट जो उसने फिर से एक और फॉल दिया, जो यहाँ से मैं देखूँ तो ये 38.2, एक्चुअल में 1482 लेवल निकलता है, लेकिन 1482 मत पकड़ो, सिंपल 1400 पकड़ के रखो लेवल। हम लोग ने इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है विथ हेज, जस्ट इनके ज़्यादा ऊपर की तरफ आता है तो मेरा जो हेज वाला पार्ट है उसके अंदर प्रॉफिट होगा, उसको मैं बुक करते जाऊँगा और नया हेज क्रिएट करते जाऊँगा। सिंपल मेरा यही फंडा है। तो ये था अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में पूरी तरीके से जो आपको स्टडी बतानी थी वो। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने कवर कर दिया हूँ, जो लेवल्स दिया है उसके नीचे ही सेल करो। बाय
तभी करो और लो क्वांटिटी में करो जब आपका लेवल ब्रेक हो। अननेसेसरी ये मत सुनो कि ओवरसोल्ड है, ये हो गया है, वो हो गया है। मार्केट को अगर जंप देना है, मार्केट एक रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, उस रेजिस्टेंस के ऊपर बिंदास बाय करो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन फिर स्टॉप लॉस आपका वो सेम ही रहेगा। FIS क्या कर रहे हैं, सिंपली शॉर्ट साइड क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्ग साइड भी क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो लॉन्ग्स क्रिएटेड है, शॉर्ट्स क्रिएटेड है अच्छे खासे, यहाँ पे भी शॉर्ट्स क्रिएटेड है। शॉर्ट कवरिंग करना भी होगा तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे नीचे लेके जाके, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उन लोग को चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर है। आप नोटिस कर लो मार्केट को वो लोग मौका ही नहीं दे रहे ऊपर की तरफ जाने का। तो जो कितनी एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है, और मार्केट की पल्स जानने की कोशिश करो। ये बुल और बेयर जो है ना, इन दोनों से ऊपर सोचो, तब आप एक वो स्टैक बन पाओगे। आसान नहीं है स्टैक बनना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो है वो होता है बुल या बेयर का। ह्यूमन नेचर ही वैसा होता है, उस ह्यूमन नेचर को आपको हराना है। तो बहुत बड़ा काम है, कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप उस टैग वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे, जब आपको बाय और सेल आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। अननेसेसरी आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।